कीजिए जी। अभी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं कमलेश जी। कमलेश जी संस्कृत और हिंदी में एमए किया है, कवि रूप में अनेक सम्मेलनों में और भाग्यदारी की है, संचालन भी किया है और कई साझा संग्रह इनके निकल चुके हैं और कई साझा संग्रह में इनकी रचनाएं हैं। और मैं इनके लिए यही कहना चाहूंगी कि ये आए और अपना काव्य पाठ रखें और इनके लिए 2 माहिया पढ़ना चाहूंगी। अभी जुड़ती हैं, तब तक मैं 2 माहिया पढ़ती हूँ। ये मंच सुहाना है, ये मंच सुहाना है, चहल पहल अब कमलेश आना है, चहल पहल होई अब कमलेश आना है, आज कमलेश आना है, आज कमलेश आना है, उनके संग मुझे मंच सजाना है, उनके संग मिलकर मुझे मंच सजाना है। जी कमलेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है और मंच आपके सुपुर्द करती हूँ। और बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं, बाद में बात करते रहेंगे श्रोता के साथ, लेकिन उनका एक बार हार्दिक धन्यवाद जरूर करती हूँ। अभी माइक आपको समर्पित करती हूँ, अपना काव्य पाठ करती हूँ। जी प्रणाम आपको रमणीक जी। और सबसे पहले माँ भारती कविता महायज्ञ अंतरराष्ट्रीय आभार हिंदी कविता पाठ आयोजन, जो कि ए मैजिक मैन एंड चंद्रा पटल पर 31 अगस्त से 14 सितंबर तक लगातार चल रहा है, एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है इस मंच ने। मैं इस मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। इस पटल के अध्यक्ष जी आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक आदरणीय पूनम जी, निर्देशक नरेश चंद्र जोशी जी, सह निदेशक नीता जोशी जी, मैं आप सभी को आपके ही पटल पर आपका सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर। और अपनी काव्य यात्रा को माँ भारती के चरणों में दोहे समर्पित करके प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है आपका। जी स्वागत है। जी धन्यवाद। जगदम्बे विनती तेरी करूं मैं बारंबार, जगदम्बे विनती तेरी करूं मैं बारंबार, धूप दीप नैवेद्य से अर्चन करूं तुम्हार ओ माता, अर्चन करूं तुम्हार, वीणा पुस्तक धारिणी सुन लो मात पुकार, वीणा पुस्तक धारिणी सुन लो मात पुकार, सारे कारज पूर्ण हो यही माँ तो मनोहर ओ माता, यही मात मनोहर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सादर वंदन नमन अभिनंदन। जो लोग भी पटल पर जुड़े हैं, मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ आप सभी को। और सर्वप्रथम अपनी माँ के चरणों में एक रचना समर्पित करती हूँ, सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं देकर मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। हम देखें तो हम माँ पर क्या लिख सकते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है माँ के ऊपर लिखने के लिए, क्योंकि माँ ने ही तो हमें रचा है, हम भला उसके ऊपर क्या लिख सकते हैं। फिर भी कुछ पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की है।
माँ एक शब्द मात्र नहीं है, माँ एक शब्द मात्र नहीं है, पूरी एक भाषा है। माँ एक शब्द मात्र नहीं है, पूरी एक भाषा है। माँ अस्थि चर्म में गात्र नहीं है, स्नेह की परिभाषा है। माँ एक शब्द मात्र नहीं है, पूरी एक भाषा है। माँ अस्थि में चर्म गात्र नहीं है, स्नेह की परिभाषा है। क्या लिखूं मैं माँ के बारे में, क्या लिखूं मैं माँ के बारे में, माँ ने ही तो मुझे लिखा है। क्या लिखूं मैं माँ के बारे में, माँ ने ही तो मुझे लिखा है। ईश्वर का दूसरा रूप बस माँ तुझ में ही तो दिखा है। तू संवेदना है, भावना है, मीठा एहसास है माँ। माँ का स्वरूप क्या है हमारे लिए? माँ तू संवेदना है, भाषा है, ईश्वर का दूसरा स्वरूप ही है माँ। जीवन के कठिन पलों में फूलों की खुशबू का आभास है माँ। जब कभी भी दुख दर्द महसूस होता है तो सर्वप्रथम हमारे मुख से माँ का ही नाम निकलता है। जीवन के कठिन पलों में फूलों की खुशबू का एहसास है माँ। माँ कल कल ध्वनि है झरने की, माँ कल कल ध्वनि है झरने की, माँ नदी की निर्मल धारा है। माँ कल कल ध्वनि है झरने की, माँ नदी की निर्मल धारा है। माँ त्याग तपस्या की मूरत, माँ से अस्तित्व हमारा है। माँ त्याग तपस्या की मूरत, माँ से अस्तित्व हमारा है। माँ मंत्रों का जाप और माँ ही पूजा की थाली है। माँ मंत्रों का जाप और माँ ही पूजा की थाली है। माँ ही है ममता का सागर, माँ ही है ममता का सागर, माँ ही अमृत की प्याली है। जन्म देकर माँ ने सच की राह पर चलना सिखलाया। जन्म देकर माँ ने सच की राह पर चलना सिखलाया। जीवन की गहराइयों को माँ ने ही तो समझाया। माँ जैसा न कोई गुरु मिला, न कोई मित्र पाया है। माँ जैसा न कोई गुरु मिला, न कोई मित्र पाया है। सदा बनी रहे माँ मेरे जीवन में, तेरे आशीर्वाद की छाया है। सदा बनी रहे माँ मेरे जीवन में, तेरे आशीर्वाद की छाया है। मैं अपनी माँ के चरणों में, दुनिया की सारी माँओं के चरणों में शत शत नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और माँ की इसी कविता के साथ मैं आपको अपने बचपन में भी जोड़ने की कोशिश करती हूँ। हमारे बचपन में क्या स्थितियां हुआ करती थी, बचपन हमारा कैसा बीतता था, और उस माहौल को अपने भावों में पिरोकर मैंने ये कविता लिखने की कोशिश की है। बहुत याद आता है गुजरा जमाना। जब हम छोटे थे, अब बड़े हो गए, लेकिन कभी अपने बचपन में खो जाना चाहते हैं तो हमें बीते हुए पल हमारी यादगार को बहुत ताजा तरोताजा महसूस कराते हैं। बहुत याद आता है गुजरा जमाना, वो भोला सा बचपन, वो प्यारा सा बचपन, वो भोला सा बचपन, वो प्यारा सा बचपन, वो मम्मी की लोरी, वो पापा की गोदी, वो भैया के संग हंसना खिलखिलाना। बहुत याद आता है गुजरा जमाना। बचपन में हम लोग कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं करते थे, उसी के ऊपर अगला बंद है। 3 पहिए की साइकिल लेकर भाग जाना। बड़ा क्रेज हुआ करता था, 3 पहिए की साइकिल चलाई और ढलान पर भगा दी। 3 पहिए की साइकिल लेकर भाग जाना, उसे कैंची चलाकर ढलान पर भगाना, फिर पापा की आंखों से सहम कर डर जाना। बहुत याद आता है गुजरा जमाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। इसके बाद हम लोग बड़े हो गए, बचपन हमारा थोड़ी सी युवावस्था में परिवर्तित हुआ। वो दोस्तों के संग में पतंग का उड़ाना, वो कंचों का खेलना, वो सितौलिये का खेलना, वो झुंड बनाकर ओशंपा का खेलना, एक तितली के पीछे दूर तक भाग जाना, एक तितली के पीछे दूर तक भाग जाना। बहुत याद आता है गुजरा जमाना। अगली पंक्तियां देखिएगा। वो बारिश के मौसम में जमकर नहाना, वो बारिश के मौसम में जमकर नहाना,
वो पानी में कागज की नाव का चलाना, वो सखियों के संग में चाट का खाना, वो गुस्से में आकर मुंह को फुलाना, वो रोना रुलाना, वो हंसना हंसाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। और इन्हीं सारी बचपन की यादों के संग मैं आगे कहना चाहूंगी, कोई लौटा दे मेरा वो प्यारा सा बचपन। हम लोग बड़े हो गए, अपने बचपन को भूल गए, लेकिन फिर भी आज याद करते हैं, काश वो बचपन हमें फिर से वापस मिल जाए। कोई लौटा दे मुझको वो प्यारा सा बचपन, माँ पापा के कंधों पला मेरा बचपन, भाई बहनों के संग बीता मेरा बचपन, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। और विधाता ने कैसी रुख को घुमाया, हमें पता ही नहीं चला, हम बाल्यावस्था में, बचपन में खेल खेलते खेलते न जाने कब बड़े हो गए और हमारे कंधों पर एक भार आ गया, जिम्मेदारी आ गई, हमें चारों तरफ के वातावरण को संभाल कर रखना है। ऐसी जिम्मेदारी में हमें पता ही नहीं चला हम कैसे बड़े हो गए। विधाता ने कैसे ये रुख को घुमाया, विधाता ने कैसे ये रुख को घुमाया, न जाने कहां से बड़प्पन ये आया, टूटे सारे सपने छुपा मेरा बचपन, बड़प्पन ने आकर रौब अपना जमाया, बहुत याद आता है गुजरा जमाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। बहुत सुंदर, आभार आपका, बहुत बहुत सुंदर। हमें भी हमारे जमाने को याद दिला दिया, वही सबकी यही कहानी होती है। जी बिल्कुल, पता नहीं कैसे हम लोग बड़े हो गए और आज खुशी होती है कि हम लोग बचपन में भी जीते हैं और अपने घर परिवार को भी एक बड़प्पन के रूप में संजोकर हम वहां भी अपने आप को हारने नहीं देते। ये सही कहा। जी जी। चलिए आपको दूसरी कविता से जोड़ती हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी। स्वागत है। बहुत जी धन्यवाद। बहुत छोटे से शब्द हैं जिंदगी, लेकिन यदि हम इस जिंदगी को टटोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत गूढ़ और बहुत व्यापक अर्थ में समाहित है जिंदगी। पूरी हमारी जिंदगी पूरी कठिनाइयों में, परेशानियों में, खुशियों में मिली जुली रहती है, इसी के ऊपर ये कविता है। जिंदगी की बड़ी अजब है कहानी, जिंदगी की बड़ी अजब है कहानी, दिन रात चलती रहती है बदहवास बेगानी। जिंदगी की बड़ी अजब है कहानी, दिन रात चलती रहती है बदहवास बेगानी। न दिन की सुध न रात की परवाह, न दिन की सुध न रात की परवाह, बस एक ही निश्चित उद्देश्य लेकर दौड़ती रहती है दीवानी। जिंदगी की बड़ी अजब है कहानी। आपको चाहिए कुछ इस जीवन से तो आप जिंदगी के हर पल को पकड़िए, महसूस कीजिए और जिंदगी के रफ्तार के संग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाइए। और यदि आपने अपने कदमों को रोक लिया तो जिंदगी तो आगे निकल ही जाएगी। जब कभी रास्ते में रुकावटों का रोड़ा देखती, आवश्यक नहीं है हर किसी का रास्ता बहुत सरल और सहज हो। जिंदगी के रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं। जब कभी रास्ते में रुकावटों का रोड़ा देखती तो पहले तो थोड़ा सहम जाती है बेचारी। हमारे जीवन में जब कभी रुकावटें आती हैं तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो पहले तो थोड़ा सा सहम जाती है बेचारी, किंतु तुरंत मन की भावुकता को भांप, किंतु तुरंत मन की भावुकता को भांप आगे बढ़ने का रास्ता स्वयं निकाल लेती है जिंदगानी। यदि कभी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कभी थपेड़ों के झंझावातों में उलझ जाए तो, कभी हमारी जिंदगी यदि परेशानियों में फंस जाती है, उसी के ऊपर ये पंक्तियां हैं। यदि कभी थपेड़ों के झंझावातों में उलझ जाए तो कभी निराश नहीं होती है जिंदगी। यदि कभी थपेड़ों के झंझावातों में उलझ जाए तो कभी निराश नहीं होती है जिंदगी, बल्कि उन उलझनों में फंसी वो बेबस लाचार, बल्कि उन उलझनों में फंसी वो बेबस लाचार, कभी सिसक सिसक कभी ठिठक ठिठक
अपना वर्चस्व संवारती है जिंदगी। जी उम्मीदों की राह पर चलते चलते यूं ही एक उम्मीद ही है हमारे पास, और उस उम्मीद की राह पर चलते चलते यूं ही अनवरत आगे बढ़ती रहती है जिंदगी। आंधी तूफानों से टकराती हुई, प्रेम सौहार्द की गंगा बहाती हुई, दिलों से दिलों को मिलाकर चलती रहती है जिंदगी, चलती रहती है जिंदगी। ये जिंदगी के ऊपर एक कविता थी जो मैंने आपको सुनाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत और बहुत श्रोता गण को भी चाहूंगी, कुमार सुरेंद्र सागर अच्छा और रूपल श्रीवास्तव जी जी और बहुत सारे श्रोतागण। जी जी सभी पटल पर उपस्थित श्रोतागणों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और अब आपको एक माहिया से जोड़ती हूँ। माहिया में जी जी माहिया में मैंने एक बेटी के स्वरूप का चित्रांकन करने की कोशिश की है। बेटी का अस्तित्व क्या है और उसका असली ठिकाना क्या है, इस दरमियान माता पिता और ससुराल के बीच का जो दायरा है, जब वो दूसरे परिवेश में जाती है तो माँ पिता की और क्या स्थिति होती है और बच्ची की क्या स्थिति होती है, इन्हीं भावनाओं को लेते हुए मैंने ये माहिया लिखा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बिटिया का जीवन देखो, बिटिया का जीवन देखो, पितु मातु संग पली, पर रहना वहाँ नहीं है। पितु मातु संग पली, पर रहना वहाँ नहीं है। देखिए बिटिया का नसीब, पिता माता के यहाँ पलती है लेकिन उसका ठिकाना वहाँ नहीं है। जीवन निराला है, हो जीवन निराला है, जाना है उसको वहाँ जहाँ पिया का ठिकाना है, जाना है उसको वहाँ जहाँ पिया का ठिकाना है। माता पिता के घर से बिटिया ससुराल की ओर रवाना हो गई तो क्या परिस्थितियां बनती हैं। बिटिया ससुराल चली देखो, बिटिया ससुराल चली, माँ का आंचल छोड़ के अपने पिया के देश चली, माँ का आंचल छोड़ के अपने पिया के देश चली। बिटिया पिया के देश चली गई, पीछे माँ बाबा की क्या स्थिति होती है। बिटिया के जाते ही हो बिटिया के जाते ही, मैया ले हिचकियाँ संग रोवे उनकी सखियाँ, मैया ले हिचकियाँ रोवे संग की सखियाँ। माँ और सखियाँ दोनों बिटिया की याद में रो रही हैं। ये भाव ससुराल में बैठी बच्ची को समझ में आ जाता है कि मेरी माँ दर्द में है, परेशान है, तो वो अंतर मन से क्या संदेश भेजती है अपनी माँ को, देखिएगा। मात मेरी सुन ले हो, मात मेरी सुन ले,
मैं हूँ तेरी छाया, सदा तेरे ही संग रहूं। मैं बहुत सुंदर। हूँ तेरी छाया, सदा तेरे ही संग रहूं। बिटिया का ये संदेश होता है कि माँ चिंता मत कर, मैं जहाँ भी रहूंगी तेरी परछाई हूँ, ससुराल में भी रहूंगी पर मेरा मन हमेशा तेरे से जुड़ा रहेगा, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। और अंत में मैं कहूंगी, होती प्यारी बेटियां हो, होती प्यारी बेटियां, जिस घर में रहती वो घर जन्नत हो जाता, जिस घर में रहती वो घर जन्नत हो जाता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर माहिया। और आपके माहिया बहुत सुंदर, और लय भी अलग थोड़ी। पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। और अब आपको कुछ मुक्तकों से जोड़ती हूँ। जी, स्वागत है आपका। स्वागत। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज थोड़ी कम है, धीमी है। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है जी, पहुंच रही है। जी हाँ, पहुंच रही। तो कुछ मुक्तकों से आपको जोड़ती हूँ। न जाने कब कहाँ किससे मुलाकात हो जाए, न जाने कब कहाँ किससे मुलाकात हो जाए, नहीं मालूम है मुझको कि अपना कौन हो जाए, नहीं मालूम है मुझको कि अपना कौन हो जाए। हर एक लम्हा बड़ा प्यारा, संभालो तुम इसे यारों, हर एक लम्हा बड़ा प्यारा, संभालो तुम इसे यारों। न जाने कब कहाँ हमको नया मंजर ही मिल जाए, न जाने कब कहाँ हमको नया मंजर ही मिल जाए। बहुत चार सुंदर पंक्तियां और निवेदित हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चले जब भी हम घर से, जमाने ने सराहा है, चले जब भी हम घर से, जमाने ने सराहा है, मिला जब भी कोई हमसे, सदा अपना बनाया है, मिला कोई भी जब हमसे, सदा अपना बनाया है, बेरुखी दी है अपनों ने जहाँ में हमको बस केवल, बेरुखी दी है अपनों ने जहाँ में हमको बस केवल, वरना दुनिया ने तो हमको सराखों पे बिठाया है, वरना दुनिया ने तो हमको सराखों पे बिठाया है। बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और चूंकि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये महायज्ञ चल रहा है, तो मैं हिंदी के ऊपर कुछ घनाक्षरी में अपने शब्द आपको सुनाती हूँ। हिंदी मेरे भारत की ना सिर्फ पहचान है ये, बल्कि मेरे देश की ये आन मान शान है। हिंदी मेरे भारत की ना सिर्फ पहचान है ये, बल्कि मेरे देश की ये आन मान शान है। जीवन के मूल्यों की, संस्कृति संस्कारों की ये, जीवन के मूल्यों की,
संस्कृति संस्कारों की ये सच्ची संग्राहक और परिचायक है। जीवन के मूल्यों की संस्कृति संस्कारों की ये सच्ची संग्राहक और परिचायक है। हिंदी वाह। मेरे भारत की है राजभाषा ये, हिंदी मेरे भारत की है राजभाषा ये, जिसका विदेशों में भी हो रहा गुणगान है। हिंदी मेरे भारत की है राजभाषा ये, जिसका विदेशों में भी हो रहा गुणगान है। हिंदी मेरे भारत के भाल पे सुशोभित है, हिंदी मेरे भारत के भाल पर सुशोभित है। देश की अखंडता की ये परिचायक है। हिंदी मेरे भारत के भाल पर सुशोभित है ये, देश की अखंडता की ये परिचायक है। देश की अखंडता की ये परिचायक है। देश की अखंडता की ये परिचायक है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। धन्यवाद। हिंदी पे लिखा हुआ बहुत, और बहुत से श्रोतागण आपको सुन रहे हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ। एक माहिए से जोड़ती हूँ जो कि वर्षा ऋतु के ऊपर ही लिखा गया है। जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज पहुंच रही है रजनीश जी? जी, पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है रजनीश जी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल सही। आपकी भी आवाज बहुत धीमी आ रही है, मुझे लग रहा है पता नहीं आवाज पहुंच पा रही है या नहीं। नहीं, ठीक है, आप बढ़िया है जी, बढ़िया। वर्षा ऋतु में प्रकृति की जो छटा निराली होती है, उसी छटा के ऊपर ये माहिया है। बारिश का मौसम आया, बारिश का मौसम आया, आसमां में छाई बदरी, मोरा मन अति हर्षाया। आसमां में छाई बदरी, मोरा मन अति हर्षाया। शीतल पवन चली, हो शीतल पवन चली, आई बारिश की फुहार, मौसम हुआ मन भावन। आई बारिश की फुहार, मौसम हुआ मन भावन। इंद्र धनुष चमका, देखो इंद्र धनुष चमका, सतरंगी किरणों का सबके मन को अति भाया। सतरंगी किरणों का सबके मन को अति भाया। बालक मगन हुए, देखो बालक मगन हुए, कितना प्यारा लागे मनमोहक इंद्र धनुष, कितना प्यारा लागे मनमोहक इंद्र धनुष। और प्रकृति में क्या क्या होता है? मयूर नाच रहा, देखो मयूर नाच रहा, कोयल बोले कुहू कुहू, मीठी तान वो छेड़ रही, कोयल बोले कुहू कुहू, मीठी तान वो छेड़ रही। भंवरा करे गुन गुन, देखो
भंवरा करे गुन गुन, ऐसा लागे धुन सुन, मानो गीत वो गा रहा, ऐसा लगे मानो सुन कि वो गीत गा रहा। जहाँ और आई खुशहाली, देखो जहाँ और आई खुशहाली, कृषक मगन खेत में आसमां को निहार रहे, कृषक मगन खेत में आसमां को निहार रहे। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। धन्यवाद। अभी आपके महिया सुन के मेरा भी मन कर आया कि एक आप महिया लोगों की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं आ रही। आपके महिया सुनकर मेरा भी मन कर आया कि एक महिया पढ़ूं। आपको बारिश का पानी है, बारिश का पानी है, नाचे मन मेरा। हमने देखा कि प्राचीन काल में आदमी कितना देवदूत की तरह हमारे भारत देश की रक्षा करता है, किंतु आज देखें हम तो उसका क्या हाल हो गया है। यही मैंने इन कविता पे लिखने की कोशिश की है। सुनिएगा। रजनीश जी, आवाज आ रही है क्या? नहीं, आप, मेरे को आ रही है आपकी आवाज, आपको मेरी नहीं सुन रही शायद। मुझे मेरी आवाज सुन रही या कोई आवाज किसी की सुनाई नहीं दे रही। नहीं, फिर आपको सुनाई नहीं दे रही। चलो आप काव्य पाठ कीजिए। चलिए मैं अपनी अगली कविता पढ़ती हूँ। स्वागत है आप। देखिए आज मानव अपनी मानवता को खो रहा, देखिए आज मानव अपनी मानवता को खो रहा, अपने मानव होने के गुरूर में अपना सम्मान डुबो रहा। देखिए आज मानव अपनी मानवता को खो रहा, अपने मानव होने के गुरूर में अपना सम्मान डुबो रहा। जहाँ पहले मानवता अपने सत्कर्मों की पहचान थी, जहाँ पहले मानवता अपने सत्कर्मों की पहचान थी, भाईचारे और प्रेम भाव से दो दिल और एक जान थी। प्राचीन काल में मानवता चरमोत्कर्ष पे थी और हर किसी के हृदय में प्रेम विराजमान था। उसी पर आधारित ये पंक्तियां हैं। जहाँ पहले मानवता अपने सत्कर्मों की पहचान थी, भाईचारे और प्रेम भाव से दो दिल और एक जान थी। जहाँ पहले छोटी कन्या को देवी माना जाता था, जहाँ पहले छोटी कन्या को देवी माना जाता था, सुख समृद्धि की प्रतीक बिटिया से घर आंगन जगमगाता था। सुख समृद्धि की प्रतीक बिटिया से घर आंगन जगमगाता था। राम न जाने कब और कैसे, राम न जाने कब और कैसे मानव मन विकृत हुआ। राम न जाने कब और कैसे मानव मन विकृत हुआ। प्रेम रस से भरा वो मानव राक्षसी वृत्ति में विलीन हुआ। प्रेम रस से भरा वो मानव राक्षसी वृत्ति में विलीन हुआ। बहुत सुंदर। जी, मेरे को लगता है कि उनका नेट कट गया है, तो अभी दोबारा जुड़ती हैं। तब तक मैं महिया कहती हूँ। ए प्रीत पराई, ए प्रीत पराई, याद करा बिरहन रोवा रुसवाई, याद करा बिरहन रोवा रुसवाई। आंगन निहाल होया,
आंगन निहाल होया, सावन बरसायूं के दिल बेहाल होया, सावन बरसायूं के दिल बेहाल होया। चलती पुरवाई, चलती पुरवाई, मौसम बेदर्दी सजना हर जाइए, मौसम बेदर्दी सजना हर जाइए। ऐसौन महीना ऐसौन महीना मैं तेरी मुंदरी तू मेरा नगीना, मैं तेरी मुंदरी तू मेरा नगीना। जी रूपल जी, आप सही कह रहे हो, पंजाबी टोन है ये। असल में विधा ही पंजाब की है, और पंजाब की या हरियाणा की पंजाबी में इसको टप्पे बोलते हैं। तो मैं कमलेश जी का नेट चला गया था, तो अभी वो वापस आ गई है। कमलेश जी आइए, जी आइए कमलेश जी। हमारे मुझे बीच में किसी की आवाज ही सुनाई नहीं आ रही थी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मेरी आवाज आ रही है? रजेश जी आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही है। जी जी जी, चलिए आपको एक भजन से जोड़ती हूँ। अभी कुमार बहुत सुंदर जी जी, और थोड़े कमेंट जी जी जी। कुमार सुरेंद्र बहुत सुंदर मैया कह रही है, बहुत सुंदर संचालन। और रूपल जी जी पंजाब की विधा। चलिए आप कहिए, आवाज जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक आध्यात्म भजन से मैं जोड़ना चाहूंगी पटल को। वास्तव में देखें तो हमारे जीवन में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग एक माटी के शरीर के रूप में निर्मित होकर इस धरती पर आए हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन इतनी सुंदर धरती देखकर हम भूल जाते हैं कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है, और बस यहाँ पर अपने क्रियाकलापों में ही लिप्त रहते हैं। तो आध्यात्मिकता से भरा हुआ ये भजन है, मैं सुनाना चाहूंगी। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, कुछ नेकी कर ले बंदे नहीं तो पछताएगा। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, कुछ नेकी कर ले बंदे नहीं तो पछताएगा। इसका बंद प्रस्तुत करती हूँ। पंच तत्व से बना शरीरा, माटी की है ये काया, पंच तत्व से बना शरीरा, माटी की है ये काया। ईर्ष्या और घमंड ने इसको बहुत ही कठोर बनाया, ईर्ष्या और घमंड ने इसको बहुत ही कठोर बनाया। जग से तू प्रीत लगा ले, जग से तू प्रीत लगा ले, भव से तर जाएगा, भव से तर जाएगा। कुछ नेकी कर ले बंदे नहीं तो पछताएगा, कुछ नेकी कर ले बंदे नहीं तो पछताएगा। अगला बंद है। जीवन ये कच्ची डगर है, रास्ते भी बड़े कठिन है, जीवन ये कच्ची डगर है,
रास्ते भी बड़े कठिन है। मोह माया लोभ और लालच इसको और जटिल करे है। मोह माया लोभ और लालच इसको और जटिल करे है। एक हवा के झोंके से तू, एक हवा के झोंके से तू धूल में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा। कुछ नेकी कर ले बंदे, नहीं तो पछताएगा। कुछ नेकी कर ले बंदे, नहीं तो पछताएगा। कुछ नेकी कर ले बंदे, नहीं तो पछताएगा। तो ये भजन था मेरा, सुना आपने? सुंदर भजन था। जी जी, आवाज आ रही है आपको? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं। जी कमलेश जी, आपके पास 4 मिनट और है, एक रचना और पढ़ी। अच्छा अच्छा, 7 मिनट और है। जी जी बिल्कुल। चलिए मैं आपको एक रचना से और जोड़ती हूँ जिसका शीर्षक है मन। हमारे पूरे शरीर का मेन करता धरता मन ही है। वो यदि आपका साथ दे तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और यदि वो आपका साथ ना दे तो वो हमको कोई भी कार्य पूरा नहीं करने देगा, हर काम में बाधा डालेगा। इसी के ऊपर आधारित ये रचना है। मानव एक प्राणी है सुंदर, मन है जिसका सागर। मानव एक प्राणी है सुंदर, मन है जिसका सागर। सागर से भी वह अपनी भर सकता है गागर। मानव एक प्राणी है सुंदर, मन है जिसका सागर। सागर से भी वह अपनी भर सकता है गागर। सागर में भी आती हैं अच्छी बुरी वे लहरें। सागर में भी आती हैं अच्छी बुरी वे लहरें। निकालना है जिससे उसको बड़ी बड़ी सी नहरें। सागर में जो मोती डूबा, खोज है उसकी करना। हमारे मन रूपी सागर में एक अनमोल खजाना है जिसका हमें आभास तक नहीं है। तो हमें अक्सर यही काम प्रमुखता से करना है कि सागर में जो मोती डूबा, खोज है उसकी करना। खोज हुई पूरी तो फिर दान जगत को करना। जिससे मन हो उज्जवल धवल और हो स्वच्छ सलोना। जिससे मन हो उज्जवल धवल और हो स्वच्छ सलोना। जिससे धरती का महके घर का कोना कोना। जिससे धरती का महके घर का कोना कोना। ऐसा हमारा मन है जिसकी हमें हमेशा देखभाल करनी चाहिए, और अपने मन को ज्यादा उड़ने नहीं देना चाहिए, और अपने विचारों में उसको जकड़ के रखना चाहिए। मतलब जो काम हम अपने मन से कराना चाहते हैं वो मन से करवाना चाहिए। इन्हीं भाव पर आधारित ये मेरी कविता थी। और यदि समय है तो मैं एक और रचना पढ़ लूं अपनी। जी, आप एक मुक्तक 4 पंक्तियां पढ़िए। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी, एक छोटी सी रचना है। अच्छा चलिए मुक्तक ही पढ़ देती हूँ मैं कन्हैया जी के ऊपर। ओ कान्हा तुम मेरे, ओ कान्हा तुम मेरे मन में सदा आकर के बस जाना। ओ कान्हा तुम मेरे मन में सदा आकर के बस जाना। मेरे मन में आकर तुम मेरे ही में समा जाना। मेरे मन में आकर तुम मेरे ही में समा जाना। करूंगी हर समय पूजा तुम्हारी वंदना अविरल। करूंगी हर समय पूजा तुम्हारी वंदना अविरल। मेरे ही की सोई भक्ति को तुम आकर जगा जाना। मेरे ही की सोई भक्ति को तुम आकर जगा जाना। जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण।
तहे दिल आपका से बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा रहा। आपका भी संचालन बहुत अच्छा रहा, आपको बहुत बधाई। और आप हमेशा स्वस्थ रहे। द मैजिकल एंड चंद्रिका पटल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपका आभार व्यक्त करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक बार पटल को पुनः मेरा सादर प्रणाम।